आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ गौस मुहियुद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज सुबह फिर शहर में पाए गए कोरोना के 22 नए मरीज। अवाम की लापरवाही के सबब पांव पसारने में कोविड-19 हो गया कामयाब। मुतासरा मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। इलाज के बाद 80% मरीज हो गए हैं सेहतयाब। कोरोना वायरस से खौफजदा न हो शहरियान। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने दिया अवाम को हौसला। मोहल्लिक मर्ज को मात देने में अवाम से ताउन की अपील। पंढरपुर और दीगर मकामात पर मुकीम गैर रियासती मजदूर अपने वतन लौटने के लिए बेचैन। इंतजामिया से इजाजत लेने के नाम पर 50 के करीब मजदूर पहुंचे औरंगाबाद। पुलिस ने की रहनुमाई। और कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया ने कर्फ्यू के लिए शुरू किया ऑड इवन फॉर्मूला। ताख तारीखों में रहेगा सख्त कर्फ्यू। और अब खबरें तफसील से। आज सुबह मजीद 27 मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 243 हो गई है और रात देर गए तक इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। नाज़रीन, हमारा शहर कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों में बड़ी तेज़ी से कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और आज सुबह तक 238 मरीज इस वबा का शिकार होने की इत्तला है, जिसमें से 8 शहरियान की जानें चली गई, जबकि 28 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। मगर अब भी 200 से ज़ायद मरीज सिविल हॉस्पिटल, घाटी और दीगर दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं। कहा जाता है कि एक मुतासरा मरीज 20 अफराद में इस मर्ज के जरासीम फैलाता है। इस हिसाब से हमारे शहर में मजीद अफराद के इस मर्ज में मुब्तला होने का इम्कान है। मगर कोविड-19 की ये जंजीर को तोड़ने के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस मर्ज में मुब्तला अफराद के राब्ते में आए शहरियान को तेज़ी से तलाश करके उन्हें भी क्वारंटीन किया जा रहा है। अगर शहरियान खुद से इस मामले में आगे आकर हेल्थ इंतज़ामिया से ताउन करें तो इस चेन को तोड़ना मुश्किल नहीं है। इसीलिए शहरियान को चाहिए कि वो घर में रुक कर खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रहने में मदद करें। इसी तरह अगर किसी मुतासरा मरीज के राब्ते में आए फ़र्द से मुताल्लिक़ मालूमात हो तो इसकी इत्तला मुनसिपल इंतज़ामिया को दें और उन अफराद को क्वारंटीन करवाने में मदद करें। कोरोना से मुतासरा 80% मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, लिहाजा इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और क्वारंटीन सेंटर्स में भी तमाम सहूलतें मुहैया की गई हैं। लिहाजा शहरियान इंतज़ामिया से ताउन करें। ये अपील ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी शहरियान से कर रहे हैं। अपील है कि सबसे पहला बात तो ये है कि आप डर को अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि डर के हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी जिनको हुई है, औरंगाबाद में भी और पूरे दुनिया भर में पाया गया है कि 80% लोग ये एकदम ठीक तरीके से, जिनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, वो अच्छे से अपना अपना इलाज करवा के अच्छे भी हो गए हैं। तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रही बात, अगर आपको कोरोना है तो आपको कहीं से ना कहीं से कोरोना आया है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब काम कर लिया है, इसलिए आपको सज़ा मिल रही है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। और वैसे बाकी लोगों को भी मेरी राय होगी कि ऐसे आप बर्ताव भी ना करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोगों में डर है कि भाई हमें ये उठा के लेके जाएंगे, कहीं तो बंद कर देंगे जहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था रहेगी, कुछ भी जेल जैसा ये सिचुएशन रहेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान है। तो जो भी यहाँ पे रमज़ान के महीने में जो भी यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए वो सभी सुविधा है। नमाज की सुविधा है, आपकी इबादत की सुविधा है,
आपकी सभी सुविधाएं हर एक क्वारंटीन सेंटर में रखी गई है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जिक्र मैंने स्टार्ट में भी किया कि इसमें इफ्तार के अनुसार या खाने के अनुसार जो भी हमने सुविधाएं देनी है वो भी हमने सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध करवा के दी है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि महापालिका और प्रशासन की तरफ से शुरुआत में कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन अभी जो है अभी वो कमियां पूरी कर दी गई है और वो हमने इंश्योर भी किया है कि ये कमियां जो है वो पूरी कर दी गई है। देखिए सोशल मीडिया पे जो है सोशल मीडिया पे हर एक को अपना अपना अधिकार है कि अपनी अपनी राय रखे, अपने अपने विचार रखे। उनको मेरी एक ही सलाह है कि आप कृपया जो भी बात कह रहे हैं उसको पूरी सोच समझ के साथ करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी जो है उस बात को सही तरीके से देखे परते। कोई कोई लोग जो है जो भी सामने लिखा हुआ आ जाता है, जो भी अखबारों में छाप के आ जाता है उसको सही मान लेते हैं। कोई भी रूमर अगर व्हाट्सएप पे आ जाता है तो व्हाट्सएप के रूमर को, मैसेज को सही मान लेते हैं। किसी ने बताया कि अरे ऐसे ऐसे होता है तो उसको सही मान लेते हैं। तो ये जो मान लेने वाली बात है ये कृपया ना करें। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, उसमें सही सही जानकारी दी जा रही है, उसी के ऊपर भरोसा रखें। नहीं तो अपने महापालिका के जो सलाहकार है, डॉक्टर्स है, आशा है, सेविकाएं है, ये वार्ड में जाके अपनी स्क्रीनिंग और चेकिंग करवा रहे हैं। इनको आप आपके डाउट पूछे। कुछ अगर आपको आपके जहन में है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ये सभी सवालों के जवाब वो आपको दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन की गई है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए जा रहे नए क्वारंटीन सेंटर्स का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। नाज़रीन, जिस तेज़ी से शहर में कोरोना कदम बढ़ा रहा है उससे हर कोई वाकिफ़ है, लिहाजा मुतासरा मरीजों के राब्ते में आने वालों की तादाद में भी बड़े पैमाने पर इजाफा होने लगा है और वक्त पर उनकी तिब्बी जांच और स्क्रीनिंग के बाद उन्हें क्वारंटीन करना वक्त का अहम तकाजा है। क्वारंटीन करने के दो तरीके हैं, एक तो होम क्वारंटीन किया जा सकता है या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। हमारे शहर में जो बस्तियां हॉट स्पॉट बनती जा रही है वहां के साकिनान छोटे छोटे मकानात में पूरे अफराद ख़ानदान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन मकानात में होम क्वारंटीन मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो घर के सभी साकिनान इस मर्ज में मुब्तला हो जाने का खदशा रहता है। इसीलिए इन इलाकों के साकिनान को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाना ज़रूरी है। लिहाजा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान, NGOs और दीगर मिली इदारों से मुलाकात करके क्वारंटीन सेंटर्स के लिए इमारतों का इंतज़ाम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, नौखंडा कॉलेज और MIT कॉलेज के हॉस्टल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इन मकामात पर विजिट दी और किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, टास्क फोर्स चीफ अपर्णा थेटे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, अविनाश देशमुख और वार्ड ऑफिसर सुरेश जकल भी मौजूद थे। शुरू में क्वारंटीन सेंटर्स में कुछ मसाइल थे जो अब दूर कर लिए गए हैं। इसके बावजूद अगर वहां लाए जाने वाले मुश्तबा मरीजों को कोई परेशानी हो तो इसकी शिकायत उनसे या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से रास्त व्हाट्सएप के जरिए करें। ये अपील जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने शहरियान से की है। क्वारंटाइन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्वारंटीन हम उन लोगों को करते हैं कि जो हमें लगता है कि ये सस्पेक्ट है। और सस्पेक्ट मतलब क्या कि जो पॉजिटिव केस है उसके क्लोज कांटेक्ट में वो है, उन लोगों को हम क्वारंटीन करते हैं। उनको जो है उनको अभी ऐसा है कि अभी हमारी केसेस बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई है, इसलिए हमने ऐसे स्ट्रैटेजी ली है इसमें कि अगर कोई पॉजिटिव मरीज़ आता है तो उसके सभी जो कांटेक्ट है और वो जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट के जो कांटेक्ट है इन सभी लोगों को हम जो है वो क्वारंटीन में रखेंगे। इन सभी लोगों की जो है वो स्वाब लेंगे और वो स्वाब टेस्ट होने के बाद में जो है वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनके ऊपर इलाज किया जाएगा। अगर निगेटिव आते हैं तो उनको हम जैसे जहाँ पे वो रह सकते हैं वहाँ पे घर पे ही उनको मैंडेटरी मतलब कंपलसरी क्वारंटीन में रखेंगे घर पे ही। जहाँ पे
उनको घर पे रहने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस सिचुएशन में रहेंगे, उनको ही खाली अभी हम इंस्टीट्यूशन में क्वारंटीन कर रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सहरी या इफ्तार के हिसाब से हर एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जो है हमने जो नोडल ऑफिसर दिए हैं उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो ये तरीके से सभी प्रावधान वहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाए। बीच में किले आर्क है या कुछ अदर क्वारंटीन सेंटर है महापालिका जो चलाती है, उसमें से कोई कंप्लेंट आई थी। कंप्लेंट के बाद में हमने इमीडिएटली उसका कॉग्निजेंस लिया। कमिश्नर साहब वहाँ पे गए, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी गए, डिविजनल कमिश्नर साहब भी गए, हमारी विजिट हुई और उसमें पाया गया कि जो कंप्लेंट्स थी वो बहुत बड़े पैमाने पे सच थी। तो इसलिए जो है वहाँ पे हमने इमीडिएटली अच्छे से खाने का और पानी का जो है वो सबसे पहले इंतज़ाम करवाया है। उसके अलावा वहाँ पे 24 घंटे के लिए उनमें निगरानी के लिए मेडिकल जो है वो मेडिकल पैरामेडिक स्टाफ रहेगा और डॉक्टर्स के द्वारा जो है उनका रेगुलर चेकअप किया जाएगा। वो भी हमने वहाँ पे जो है व्यवस्था अभी करवा के दी है। इसमें भी मैं सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें भी अगर आपके कोई रिश्तेदार है जो कि क्वारंटीन सेंटर में है, उनको तकलीफ़ है या फिर क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उनको खुद से ही कुछ तकलीफ़ है, तो आप बिन दिक्कत जो है वहाँ पे हमने हर एक के नंबर फ्लैश किए हैं। वहाँ नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या कमिश्नर साहब को या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये जो है ये बड़ी संख्या में यहाँ पे जो कंप्लेंट्स थी, ये मुझे ऐसे लगता है कि अभी वो कंप्लेंट्स बहुत कम रह गई है। तो जैसे अभी सबको पता है कि यहाँ पे अपने औरंगाबाद में बहुत बड़ी संख्या में केसेस भी आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो है हर एक क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं। ऐसे हो सकता है कि कुछ जगह पे कुछ निगलेक्ट हो। अगर निगलेक्ट होता है तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसे पाया गया है कि कई बार ऐसे होता है कि मरीज़ जो है या फिर जिनको क्वारंटीन किया गया है वो अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो छुपा के रखते हैं या सामने नहीं आते हैं, खुद से नहीं बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, डरते हैं या फिर मदद मांगनी है तो उसके लिए हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों भी चीज़ें गलत है। वहाँ पे हमने वापस उसमें सूचना दी गई है और जैसे अभी जो मेडिकल पेशेंट है उसका जिक्र किया गया, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से जो है वहाँ पे रखा जाए। लेकिन मेरी आपके द्वारा सबसे अनुरोध है, मेरी अपील है कि सब लोगों ने, अगर हम प्रशासन को अगर सहकार्य करते हैं तो ही हम ये बीमारी का फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे कि भाई हम डर के मारे सामने नहीं आ रहे या हम हिचकिचा रहे हैं या फिर हम ऐसे समझ के बैठे हैं कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है, तो ये बहुत सरासर गलत है। हमें कोरोना है और हम फैलाते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अचानक से बहुत ज़्यादा जब केसेस आएंगी तब पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। पंढरपुर में मुकीम उत्तर प्रदेश के मजदूर हालात से परेशान होकर अपने वतन वापस लौट जाना चाहते हैं, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़तनामा हासिल करने के लिए वो आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के लिए पैदल ही निकल पड़े। नाज़रीन, नक्ल मकानी करने वाले गैर रियासती शहरियान की एक बड़ी तादाद लॉकडाउन के सबब बेरोजगार हो गई है, जिसकी वजह से वो लोग जहां रह रहे थे उनके मकान मालिकान ने घर खाली करवा दिए और बेघर हो जाने के बाद वो अपने वतन वापस लौट जाना चाहते हैं, मगर यहाँ भी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है और वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। पंढरपुर में मुकीम उत्तर प्रदेश के 40 से जायद मजदूर अपने वतन वापसी की जिला इंतजामिया से इजाजत हासिल करने की गर्ज से पैदल ही औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए, मगर जैसे ही वो बाबा पेट्रोल पंप पहुंचे वहां तैनात पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें रोक लिया। इत्तेफाक से डीसीपी जोन 1 नीलेश खाटमोड़े और क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी भी वहां मौजूद थे। पुलिस महकमे के इन आला अफसरान ने उनसे इतनी बड़ी तादाद में शहर में दाखिल होने की वजह पूछी तो उन लोगों ने सारा माजरा उन्हें सुनाया, जिस पर मुतल्लिका अफसरान ने उन्हें नक्ल मकानी से मुतल्लिक इजाज़त हासिल करने का तरीका बताया और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रुजू होने को कहा। सर, हम लोगों को यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही। जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ हम लोगों को भगाते हैं, बोलते हैं यहाँ से वहाँ जाओ। हम लोग सुबह से शाम तक दौड़ते, इधर जाते उधर जाते, कोई इधर से भगा रहा कोई उधर से भगा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे?
अब बोल रहे हैं हम लोगों को कलेक्टर ऑफिस जाना है, तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ से फिर हम बैठ गए, खाना ना कुछ भी नहीं खाए हम लोग सर। कहाँ के आप? ऐसे ही जा रहे उत्तर प्रदेश के सर। यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ पे सर हम पंढरपुर में रहते हैं। पंढरपुर में रहते थे? हाँ। अब वहाँ पे लोग रहने दे रहे क्या आपको? वहाँ नहीं थे सर, हम लोगों को गाँव जाना है। क्या दिक्कत हो रही है हम लोगों को। काय का भाड़ा मार रहे हैं, मांगा रहे हैं? रूम का भाड़ा मांग रहे, काम नहीं है आपके पास? काम होता सर, हम लोगों को क्या जाना, फिर भी हम लोगों को गाँव भी जाना जरूरी है सर। अच्छा, रूम घर मालक रूम का भाड़ा मांग रहे हैं आपसे? हाँ सर, घर भी जाना है हम लोगों को। भाड़ा मांग रहा था, खाने पीने को ना पैसे है ना कुछ है ना धंधा पानी है, तो क्या करेंगे सर। वहाँ थाने गए थे, वहाँ से बोले वहाँ जाओ कलेक्टर ऑफिस, तुम लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी, इसलिए हम लोग वहाँ सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कितने दिन से रहते पंढरपुर में तुम? यहाँ सर काफ़ी साल से 8-9 साल हो गए। तो कंपनी ने क्वार्टर दी थी आपको या आप किराए से रहते थे? किराए से रहते हैं, किराए से रहते हैं, सब लोग किराए से रहते हैं। किराए से रहते? नहीं, वो पंढरपुर में रहते हैं, MIDC वाले पुलिस स्टेशन के यहाँ पर। उनको पता नहीं था, उनको ऐसा लगा कि सिटी ऑफिस को या कलेक्टर ऑफिस को उनको जाने के लिए परमिशन प्रोसेस मिलेगी, इसलिए वो वहाँ जा रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ में वो नहीं जा सकते, उनको अंदाजा नहीं था, इसलिए उनको समझा के बताया है। हर पुलिस स्टेशन में वो फॉर्म भरे जाने वाले हैं जो परमिशन देने वाले हैं। पुलिस स्टेशन से फॉर्म भरेगा, इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेगा, और वो हमारे सिटी ऑफिस के थ्रू वो कलेक्टर ऑफिस को जाएंगे। फिर वो जो प्रोसेस है, तो परमिशन देंगे नहीं देंगे, उधर के कलेक्टर के थ्रू, इधर के कलेक्टर के थ्रू, पूरी परमिशन की प्रोसेस होने के बाद ये इनके इससे या फिर और इनकी जो व्यवस्था होगी, जो भी शासन निर्णय लेंगे वो हिसाब से ये बच्चे जाएंगे। उनको समझा के बोला है, तो अभी वो पुलिस स्टेशन का वो भर रहे हैं, भेज रहे हैं दोनों को। मैडम, इनका मेडिकल कराएंगे आप या? कराएंगे ना, मेडिकल होगा ना उनका। अभी वो पूरी प्रोसेस जो है वो पूरी प्रोसेस फॉलो करके वो जाएगी। जो भी होगा गवर्नमेंट ने अभी जो जाने के बारे में सोचा है, तो एक बार फॉर्म भर लिया तो वो उसमें प्रोसेस में आ जाएंगे, उनके नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस इंतजामिया ने नया फार्मूला तैयार किया है, जिसके मुताबिक तारीखों में शहर में सख्त कर्फ्यू रहेगा, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया ख़रीदने के लिए जुफ्त तवारीख में सुबह 7 ता 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। नाज़रीन, कोरोना वायरस के कहर से अवाम को बचाने की गरज से हुकूमत हिंद ने मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। मगर लॉकडाउन के दौरान अवाम को परेशानी न हो, इस गर्ज से लाजमी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए लॉकडाउन में सहूलत दी गई थी, मगर इसका शहर के कुछ अफराद ने गलत फ़ायदा उठाया, जिसका नतीजा ये निकला कि कोरोना को पांव पसारने का मौका मिल गया और अब तक 250 के करीब शहरियान इस मर्ज में मुब्तला हो गए, जबकि 8 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना के बढ़ते जोर को कम करने के लिए पुलिस इंतजामिया ने अब नया फार्मूला तैयार किया है, जिसके मुताबिक जुफ्त तवारीख यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन तवारीख में सुबह 7 ता 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, ताकि शहरियान लाजमी अशिया खरीद सकें। और ताख तवारीख जैसे 1, 3, 5 इनमें शहर में 24 घंटे सख्त कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ACP नागानाथ कौड़े ने शहरियान से अपील की कि कोरोना से बचाव के लिए इन अहकामात पर सख्ती से अमल करें। कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रामगाव शहरामध्ये वाढत आहे, त्याच्यावर कडक उपाययोजना करण्यासाठी पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद साहेब यांनी 44-1-3 CRPC प्रमाणे आज ऑर्डर काढण्यात येत आहे की सम आणि विषम तारीख देण्यात आलेली आहे। विषम तारखेला टोटल शहरामध्ये लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे, त्याच्यामध्ये 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आणि 17 तारखेला, आणि सम तारीख आहे 2, 4, 6 अशा तारखेंना सुद्धा लॉकडाऊन राहणार आहे पूर्ण, पण 7 ते 11 वाजेपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी सूट देण्यात आलेली आहे। त्यामध्येच लोकांनी दुसऱ्या दिवसाचा सुद्धा जे आवश्यक वस्तू आहेत त्या खरेदी करून घ्याव्यात, आवश्यक काम आहे ते करून घ्यावेत। जर का कुणी या व्यतिरिक्त रस्त्यावर आलं तर त्यांच्यावर त्याची गाडी जप्त करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल आणि कडक कार्यवाही करण्यात येणार आहे, जेणेकरून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव शहरामध्ये
होणार नाही आणि कोरोना विषाणू रोखण्यासाठी हे कडक अशा प्रकारची उपाययोजना शहरामध्ये करण्यात आलेली आहे। तरी सर्व जनतेने याची नोंद घ्यावी। उद्याचं सामान आजच खरेदी करून घ्यावं, उद्याचे कामं आजच करून घ्यावेत। उद्या म्हणजे 20 तारखेला रस्त्यावर कोणीही येऊ नये। सम तारखेला सुद्धा लॉकडाऊन पूर्ण आहे, पण 7 ते 11 वाजेपर्यंत सकाळी सूट देण्यात आलेली आहे। लॉकडाऊनच्या याच्यामध्ये इथे नाकाबंदी लावण्यात आलेली आहे। अगोदर पॉईंट तिकडे होता, आता इकडे घेण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये दररोज जे विनाकारण फिरणारे आहेत त्यांच्यावरती कारवाई केली जाते, त्यांना समजावून सांगितलं जातं आहे। आजच्याही अशा कारवाईमध्ये एकूण आमच्या 65 केसेस झालेल्या आहे, 21,000 रुपये दंड झाला। दंडाचं तेवढं महत्त्व नाही आहे, परंतु लोकांना ते कळायला हवं की लॉकडाऊन आहे, महामारी सुरू आहे, घरात बसायला हवं। त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना कसं समजून सांगावं लागतं, कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी लागते। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसके बावजूद शहरियान इस मर्ज की रोकथाम के मामले में कोताही बरत रहे हैं। इन हालात में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस सिलसिले में शहर के मौजिज़ डॉक्टर्स इल्मे तिब की रोशनी में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल रहमान खान एप्पल हॉस्पिटल औरंगाबाद से। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर सारी दुनिया में जारी है। इसी सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत कुरान शरीफ की एक सूरह से करूँगा जो मुझे बहुत पसंद है, वो है सूरह अल इंशिराह। इस सूरत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद किया। और इसके बाद की 2 और आयतें हैं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बिलाशुबा हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सो मेरे दोस्तों, हर परेशानी और मुश्किल के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 आसानियों का वादा फरमाया है। ये कोरोना वायरस भी एक आजमाइश है और हमें इस आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खरा उतरना है। सो दोस्तों, आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने अपने घरों में रहें, इबादतें करें, इस्तिग़फ़ार करें और लोकल इंतज़ामिया से ताउन करें और उनकी जहाँ तक मुमकिन हो मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहम्मद सादिक आप सभी से कोरोना इस बीमारी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। अभी तक हम सभी को इस बीमारी के बारे में और इसके फैलाव को रोकने के बारे में काफ़ी इल्म हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं पता चल रहा है कि हम उस इल्म पे अमल नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे केसेस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, लॉकडाउन और ज़्यादा सख्त होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए तो हमें सब्र और गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे सख्ती से अमल करना होगा और अपने को और अपने आप को और अपने फैमिली को इस महामारी से बचाने की पूरी कोशिश करना होगा। इस दौरान हमसे सोसाइटी के लिए जो भी मदद हो सकती उसे करने की पूरी से पूरी कोशिश करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर अफजल नूर खान, कार्डियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर इंटरनेशनल हॉस्पिटल औरंगाबाद। COVID-19 cannot stop Ramadan, but inshallah Ramadan can stop COVID-19. COVID-19 रमजान को रोक नहीं सकता, लेकिन इंशाअल्लाह रमजान COVID-19 को रोक सकता है। इसलिए आप सब अपने घर में रहिए, कसरत से इबादत करिए, अपनों से दूर और अल्लाह के करीब। स्टे एट होम, सेफ एट होम, अपने घर में रहिए, अमन में रहिए, अपना ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें। म्युनिसिपल इंतजामिया ने आज हाईकोर्ट बंगलोज और अतराफ में जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव करवाया। नाजरीन, शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है और शहर में कई इलाके कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत व इंतजामिया मजीद चौकन्ना हो गई है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
आज म्युनिसिपल अमले ने बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत से मुत्तसिल हाई कोर्ट बेंगलोस और अतराफ के इहाते में जरासीमकुश दवाओं का छिड़काव करवाया। इसी तरह सिडको N2 में कम्युनिटी सेंटर की इमारत में कायम किए गए फीवर क्लिनिक में भी हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का छिड़काव करवाया गया। वार्ड नंबर 77 में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में लगाई गई आरजी भाजी मंडी फौरी हटाई जाए, ये मुतालिबा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से किया जा रहा है। नाजरीन, कोविड-19 के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने शहर के मुख्तलिफ 40 मकामात पर आरजी भाजी मंडियां शुरू करवाई हैं ताकि सब्जी तरकारी खरीदने वालों की भीड़ को कम किया जा सके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के असम्बली हल्के इंतखाब औरंगाबाद मशरिक के सदर अशोक पवार ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मुतालिबा किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान पर शुरू की गई मंडी फौरी बंद करवाई जाए। उन्होंने इस्तेदलाल पेश किया कि मुकुंदवाड़ी, संजय नगर और अतराफ की दीगर बस्तियों के कई साकिनान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इन मुतासरा अफराद के राब्ते में रहे शहरियान भी इस मंडी में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में कोरोना के मजीद जोर पकड़ने का खदशा है। लिहाजा यहाँ शुरू की गई आरजी मंडी फौरी बंद करवाई जाए। गेल्या महिन्याच्या 27 एप्रिलपासून इथं वार्ड क्रमांक 77 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे मुकुंदवाडी पोलीस प्रशासन व मनपा प्रशासन यांच्या वतीने एक 8 ते 10 दिवसासाठी म्हणून इथे भाजी मंडी स्थलांतरित केली कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी। परंतु आज जवळपास 1 महिन्याच्या वरचा कालावधी निघून गेलेला आहे आणि कोरोना व्हायरस हे हाकेच्या अंतरावर संजय नगर मुकुंदवाडी इथपर्यंत पोहोचलेला असताना सुद्धा या भागात नागरिकांना घबराटीचे वातावरण पसरलेलं आहे। तरी काल मी माननीय PSI साहेब यांना निवेदनाद्वारे व CP साहेब यांना सोशल मीडियाद्वारे आणि मनपा प्रशासक यांना व्हॉट्सअपवर निवेदन दिलेलं आहे की इथली भाजी मंडी ही त्वरित बंद करून कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी आपण ही भाजी मंडी त्वरित बंद करावी। जर ही भाजी मंडी आपण बंद नाही केली तर इथं जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल तर याला जबाबदार मनपा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन राहील आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपले आंदोलन तीव्र करेल। मी अशोक पवार, विभागाध्यक्ष, पूर्व विधानसभा, मनसे, संभाजीनगर। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आज DCP खाटमोड़े समेत दीगर आला अफसरान भी रास्ते पर उतर आए और काउंसलिंग के जरिए शहरियान को घरों में रहने की सलाह दी। नाजरीन, 2 रोज़ कबल हमने खबर दिखाई थी कि पुलिस डिपार्टमेंट की सख्त जिद्दोजहद के बावजूद शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कर्फ्यू का कोई असर दिखाई नहीं देता और 2 व्हीलर व 4 व्हीलर गाड़ियों पर सवार होकर शहरियान बेखौफ ख़तर इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं। हमारी खबर का असर हुआ और DCP नीलेश खाटमोड़े समेत दीगर आला अफसरान ने आज बाबा पेट्रोल पंप पर मोर्चा संभाला और देखते ही देखते सैकड़ों अफराद को गाड़ियों समेत वहां रोक लिया। काफ़ी देर तक उन्हें खड़ा किया, इसके बाद उनकी काउंसलिंग की, उन्हें हालात की संगीनी से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद इन अफराद ने अपने किए पर तौबा की और पुलिस अफसरान से वादा किया कि आइंदा फिर कभी वो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। लॉकडाउन के दौरान देसी शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 अफराद के खिलाफ वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से कार्रवाई की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में अड़गांव बुदरुक नामी मकाम पर 2 अफराद लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी शराब का कारोबार करने की इत्तला पुलिस को मिली, जिस पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन का अमला अड़गांव बुदरुक पहुंचा और विजय बालाजी भोमे और सोमनाथ भागाजी जगताप को गैर कानूनी तरीके से देसी शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा, जिनके खिलाफ वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात PSI संतोष तांबे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज सुबह फिर शहर में पाए गए कोरोना के 22 नए मरीज। अवाम की लापरवाही के सबब पांव पसारने में कोविड-19 हो गया कामयाब। मुतासरा मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान।
इलाज के बाद 80% मरीज हो गए हैं सेहतयाब। कोरोना वायरस से खौफजदा न हो शहरियान। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने दिया अवाम को हौसला। मोहल्लिक मर्ज को मात देने में अवाम से ताउन की अपील। पंढरपुर और दीगर मकामात पर मुकीम गैर रियासती मजदूर अपने वतन लौटने के लिए बेचैन। इंतजामिया से इजाजत लेने के नाम पर 50 के करीब मजदूर पहुंचे औरंगाबाद। पुलिस ने की रहनुमाई। और कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया ने कर्फ्यू के लिए शुरू किया ऑड इवन फॉर्मूला। ताख तारीखों में रहेगा सख्त कर्फ्यू। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक मैं गौस मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।